आज से 23 साल पहले 23 मार्च 2003 को कश्मीर के शोपियान ज़िले के नदीमर्ग गांव में एक ऐसा मैसेकर हुआ जो काफ़ी कम लोग जानते हैं। शायद डिलिबरेटली उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उस दिन जिन लोगों को मारा गया वो हिंदू थे, कश्मीर के पंडित्स। उस दिन सुबह पाकिस्तान के आतंकवादी नदीमर्ग गांव में आते हैं और उस गांव के सारे हिंदूज को एक लाइन में खड़ा करके गोलियों से मार देते हैं। पूरे गांव में, ये जो नदीमर्ग का गांव था, उसमें 11 फैमिलीज़ रहती थी जो हिंदू थी। वो टोटल 11 फैमिलीज़ में 52 लोग थे, 52। उसमें से 24 लोगों को पकड़ के गांव के बीचों बीच लाके AK-47 से मार दिया गया। उन लोगों में एक 65 साल के बूढ़े भी थे, एक 2 साल का बच्चा भी था। 2 साल का बच्चा, सोचिए ज़रा, 2 साल का बच्चा आपका दुश्मन कैसे हो सकता है। बट वो 2 साल के बच्चे के ऊपर पूरे के पूरी AK-47 की मैगज़ीन खाली कर दी गई थी। उसकी स्कल में, उसके सिर के अंदर पूरी मैगज़ीन डाल दी गई थी। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक हिंदू था। गांव की कुछ औरतें और कुछ बच्चे इसमें बच गए थे। वो कैसे बचे थे? अपने घर के जो अलमारियाँ होती है, बेसमेंट्स होते हैं, वहाँ पे वो लोग अपने मुंह पे, अपने बच्चों के मुंह के ऊपर कपड़ा बांध के बिठा दिए थे कि अगर कुछ भी हो जाए, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आवाज़ आ जाएगी तो सब के सब मारे जाएंगे। इमेजिन कीजिए, आपकी फैमिली के मर्दों को, आपकी फैमिली की औरतों को बाहर आपके घर के अंदर से पकड़ के घसीट के ले जाया जा रहा है और आप कुछ कर नहीं पाते। आप क्लोजेट में बैठे हैं अपने मुंह पे कपड़ा बांध के, क्योंकि अगर उनको आवाज़ आ गई तो वो आपको भी मार देंगे। चलिए, इनको छोड़िए। उसके बाद क्या होता है? कोर्ट में जाता है केस। जो इतना सारा प्रेशर होता है मीडिया के हवाले से कि जो मेन टेररिस्ट था उसको पकड़ा जाता था, पाकिस्तानी नेशनल था, उसको पकड़ा लिया गया, उसको हिरासत में लिया गया। कोर्ट केस में गया। 2003 से 2008, 5.5-6 साल के ड्यूरेशन में 68 टाइम्स कोर्ट ने पुलिस को कहा कि आप जिसको पकड़ा है, जिस आतंकवादी को आपने पकड़ा है, आप उसको कोर्ट में लेके आइए तो हम केस चला सकते हैं। आपको पता है पुलिस ने क्या जवाब दिया? हमने उसको पकड़ा है पर हम उसको कोर्ट में लेके नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, हमारे पास फोर्स नहीं है। आप 68 टाइम्स, ऑलमोस्ट 70 बार कोर्ट केस चलता है, बट अक्यूज को कोर्ट में लाया नहीं जाता। कोर्ट कहती है विटनेसेस, जो फैमिली मेम्बर्स थे, जो गांव के लोग थे, उनको यहाँ पे लेके आइए सो दैट हम विटनेस से पूछ सके क्या उन्होंने ये केस देखा है, क्या हुआ था उस दिन। 6 साल तक किसी भी गांव वाले को, किसी भी रिलेटिव को पुलिस ने बुलाया नहीं कोर्ट में। 2008 के अंदर मोहन भाट को पुलिस ने कांटेक्ट किया और 5 साल के बाद और बोला कि आपको कोर्ट में आना है। तो मोहन भाट कहते हैं कि मैं कोर्ट में आऊँगा, पर क्या आप मुझे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे? क्योंकि उस दिन तो मैं बच गया था, लेकिन अब मैं शायद वापस जाऊँ तो मेरी जान पे खतरा है। पुलिस उनको ना कह देती है कि हम आपको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। आप इमेजिन करिए,
जिसने ये 24 लोगों की हत्या कर दी वो आपके गिरफ्त में है। 5 साल तक 68 टाइम्स कोर्ट केस चलता है, आप उसको कोर्ट में नहीं लाते, विटनेसेस को आप प्रोटेक्शन नहीं देते। एक प्ली लगाई गई थी कि ये केस को कश्मीर से शिफ्ट करके जम्मू लेके जाए, सो दैट जो लोग डर में जी रहे हैं वो विटनेसेस वहाँ पे आ सके। ये जो प्ली थी उसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। जिस दिन ये हत्याकांड हो रहा था, कुछ लोग बच के पुलिस स्टेशन भी पहुँचे थे। उन्होंने कहा पुलिस से कि हमारे गांव में आतंकवादी आ गए हैं, आप आइए, आप मदद कीजिए हमारी, हम हमारे फैमिलीज़ को बचा सकते हैं। पुलिस ने मदद नहीं की। पुलिस ने कहा देखिए हम अभी नहीं आएंगे आपके गांव, अगर आपको बचना है तो आप पुलिस स्टेशन में बैठे रहिए, तो यहाँ पे आपको कुछ होगा नहीं। बट इमेजिन करिए आपके फैमिली के लोगों को आतंकवादी पकड़ पकड़ के बीच चौराहे में ले जाके मार रहे हैं और पुलिस आपकी मदद नहीं करती, आपके अड़ोसी पड़ोसी मदद नहीं करते। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपका धर्म है हिंदू। और मैं ये हमेशा कहता हूँ, अगर गुनाह हो रहा है, अगर बेकसूरों की जान जा रही है, तो वो अफ्रीका में जाए, फ़िलिस्तीन में जाए या कश्मीर में जाए, सब जगह पे गलत है। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम इतनी है कि जब हिंदू की बात आती है तब कोई उसके साइड खड़ा नहीं होता, ना सिस्टम खड़ा होता है ना कोई खड़ा होता है। उस टाइम के जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, जिनकी बेटी रूबिया सईद को छुड़ाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो आतंकवादी थे उनको छोड़ दिया था। जब ये पंडित फैमिलीज़ मुफ्ती मोहम्मद सईद को मिलने गए, उनको कहा कि आप पहले होम मिनिस्टर रह चुके हैं, आप इस स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं, कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। आप चीफ मिनिस्टर की तरह ना मिले, बट आप तो हमारे पड़ोसी हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद बिजबिहारा में जन्मे थे। नदी मार्ग जहाँ पे ये हत्याकांड हुआ उससे सिर्फ 15 किलोमीटर दूर। तो वो कहते हैं आप हमको एज अ नेबर मदद कीजिए। तो वो क्या कहते हैं, हम पड़ोसी कश्मीर में हैं, दिल्ली में नहीं। मैं देखता हूँ आपकी मदद कौन करता है। ना पुलिस, ना कोर्ट, ना पॉलिटिशियंस, ना लीडर्स, ना आपके दोस्त, ना आपके पड़ोसी, किसी ने आपकी मदद नहीं की। क्यों? क्योंकि आप कश्मीर के हिंदू थे। 23 साल हो चुके, आज तक ना जस्टिस मिला, ना जिन लोगों ने ये किया उन लोगों को कोई केस तो रफा दफा हो गया, केस तो ख़त्म हो गया क्योंकि कोर्ट के पास कोई एविडेंस नहीं था। जिस इंसान ने 24 लोगों की हत्या कर दी, 2 साल का बच्चा, इमेजिन कीजिए 2 साल का बच्चा, आपके आसपास 2 साल का बच्चा होगा ना, आपका होगा, आपके पड़ोसी का होगा, किसी का भी, आपकी कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो, आप 2 साल के बच्चे को देख के कभी ये कहेंगे कि ये मेरा दुश्मन है? 2 साल के बच्चे को पूरी AK-47 की मैगज़ीन उसके सर के अंदर डाल दी थी। क्यों? क्योंकि वो हिंदू था। 65 साल का बूढ़ा, औरतें, 2 साल का बच्चा, इन लोगों को मार दिया गया नदी मार्ग में। और ये हर साल होता था। 1989 से लेके हर साल हज़ारों के हज़ारों, सैकड़ों हिंदुओं को मार दिया जाता था। उनका जेनोसाइड हुआ है। जिस कश्मीर का नाम पड़ा है एक हिंदू संत कश्यप के नाम से, उस कश्मीर में आज 1% भी हिंदू नहीं रहते। क्या वो लोग अपने घर नहीं जाना चाहते? 30 साल हो गए हैं वो अपने घर नहीं जा पाते। मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है जो आज कश्मीर में रहते हैं, मेरे भाई हैं, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। बट जब मेरे लोगों की बात आती है तो आप में से कोई आवाज़ क्यों नहीं उठती? कोई क्यों नहीं कहता कि इनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ? कहिए आप, मैं आपके साथ हूँ। अगर कभी भी कोई गुनाह होता है तो I will always say, whether it happens in Africa, whether it happens in Palestine, whether it happens in Afghanistan, or whether it happens in Pakistan. पाकिस्तान में जब पेशावर में वो स्कूल के अंदर ब्लास्ट हुआ था,
सुसाइड, और उसमें बहुत सारे बच्चे मारे गए थे। मेरा भी दिल दुखा था और मैं आज तक कहता हूँ कि वो गलत हुआ। अभी अफ़गानिस्तान में जो 250 लोग 300 लोग मर गए हॉस्पिटल में, वो गलत हुआ। लेकिन जब हिंदू की बात आती है तो कोई क्यों खड़ा नहीं होता, कोई क्यों नहीं कहता कि नदी मर्ग में 2 साल के बच्चे को जब मार दिया गया तो वो गलत हुआ। आज भी उनकी फैमिलीज जस्टिस की राह देख रहे हैं। ना तब उनकी किसी ने मदद की, ना अब कोई मदद कर रहा है। आई होप नदी मर्ग, बिजबिहारा, श्रीनगर के हब्बा कदल, पूरे कश्मीर में पिछले इतने सालों से जो पंडितों के ऊपर जेनोसाइड हुआ है, टीकालाल टपलू जी, ये सब लोगों के लिए जो जस्टिस मिलना चाहिए, आई होप वो मिले। जो केसेस बंद हैं, चाहे 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, आप केसेस को खोलिए, फिर से चलाइए। क्या हॉलोकॉस्ट के वक्त जो क्राइम्स हुए, क्या वो केसेस को वापस नहीं ओपन किया गया? करना चाहिए, क्यों नहीं। ये हमको दिखाना चाहिए कि 20 साल हो जाए, 50 साल हो जाए या 100 साल हो जाए, जस्टिस होगा। अगर आपने कोई गुनाह किया है तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी। Families of those who have suffered need closure, need justice, and they need to be compensated. Not financially, emotionally. People live in traumas, and I hope all these cases are reopened. The perpetrators are brought to the books. They are tried, and finally the families of this Hindu Kashmiri Pandits get their closure. Thank you.